Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am from Trends High School. Welcome to online classes. I am your teacher of class 2. Today we have the lecture of science. Students, we have completed first 2 units and now we have to revise them. First we revise the reading of first unit, that is living things means जानदार चीज़ें. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स मीन्स जितने भी पौधे और जानवर हैं वो क्या कहलाते हैं? जानदार चीज़ें. तो हमने जानदार चीज़ों के बारे में इन डिटेल पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स, ऑल द थिंग्स दैट कैन मूव, दैट कैन ब्रीथ, ईट, ग्रो एंड हैव बेबीज़ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. यानी कि वो तमाम चीज़ें जो सांस लेती हैं, खाती हैं, हरकत करती हैं, जिनके बच्चे होते हैं, वो क्या कहलाती हैं? लिविंग थिंग्स कहलाती हैं. आप पिक्चर में देखें, इन डिटेल हमने इसको रीड आउट किया था. उसके बाद हमने किस पॉइंट को इन डिटेल पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो फूड यानी कि खुराक खाती हैं. लिविंग थिंग्स को बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? खुराक की ज़रूरत होती है. तो इसमें कुछ लिविंग थिंग्स ऐसी हैं यानी कि एनिमल्स, वो डिफरेंट टाइप का फूड लेते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरे प्लांट्स को खाते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. और इसमें कुछ लिविंग थिंग्स ऐसी भी हैं जो प्लांट्स, एनिमल्स दोनों को खाती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन बीइंग को देखें यानी कि इंसान को, तो वो इंसान यानी कि हम प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. पिक्चर में आप देखें, आपको एक बॉय नज़र आ रहा है जो क्या खा रहा है? एप्पल. और उसके सामने चिकन भी पड़ा है. तो चिकन एनिमल है और एप्पल हमें प्लांट से मिलता है. उसके बाद हैं ग्रीन प्लांट्स यानी कि सब्ज पौधे. तो स्टूडेंट्स, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपना फूड खुद बनाते हैं. उसके बाद पिक्चर में आप देखें, आपको एक प्लांट नज़र आ रहा है जिसका नेम है पिचर प्लांट. तो पिचर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो स्मॉल इंसेक्ट्स को अपना फूड बनाता है. इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं होता, उनके पत्ते सब्ज नहीं होते, तो वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे ग्रीन प्लांट से अपना फूड लेते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था लिविंग थिंग्स ब्रीथ यानी कि जानदार चीज़ें जो हैं वो सांस लेती हैं. सांस लेने के लिए जानदार चीज़ों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हवा की ज़रूरत होती है. हवा के बगैर जानदार चीज़ें ज़िंदा नहीं रह सकती. इसी तरह से हम जो हैं इंसान अपने नाक के ज़रिए सांस अंदर लेते हैं और मुंह के ज़रिए बाहर निकालते हैं. इसी तरह से बाकी एनिमल्स या लिविंग थिंग्स जो हैं वो किस तरह से सांस लेती हैं देखते हैं. अ कैटरपिलर टेक्स इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी. पिक्चर में आप देखें, आपको क्या नज़र आ रहा है? कैटरपिलर. कैटरपिलर क्या है? स्मॉल इंसेक्ट है. ये किस तरह से सांस लेता है? इसकी बॉडी के साइड्स पे स्मॉल होल्स होते हैं, ये इनके ज़रिए सांस लेता है. हमने इन डिटेल अपने लेक्चर्स में इसके बारे में रीड किया था. इसी तरह से फ़िश जो है वो अपने गिल्स के ज़रिए सांस लेती है पानी में. इसी तरह से लीव्स हैं, तो लीव्स किस तरह से सांस लेते हैं? वो अपने पत्तों पे मौजूद छोटे छोटे सुराख, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उनके ज़रिए सांस लेता है. तो स्टूडेंट्स, हम कुछ रिटन क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेते हैं इससे रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम 5 थिंग्स दैट लिविंग थिंग्स कैन डू. यानी कि ऐसी 5 चीज़ें हमने लिखनी हैं, ऐसी 5 चीज़ें लिखनी हैं जो लिविंग थिंग्स कर सकती हैं या करती हैं, यानी कि जो जानदार चीज़ों में पाया जाता है. तो स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन को रिटन सॉल्व किया था अपनी नोटबुक्स पे. आइए एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं. तो लिविंग थिंग्स के बारे में हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो यानी कि वो बढ़ती हैं, नशोनुमा पाती हैं. लिविंग थिंग्स ईट यानी कि वो खाती हैं. लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, वो सांस लेती हैं. कैन मूव, वो हरकत करती हैं. एंड हैव बेबीज़, और उनके बच्चे होते हैं. तो ये सब क्वालिटीज़ जो हैं लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं यानी कि जानदार चीज़ों में. ग्रो, ईट, ब्रीथ, मूव एंड हैव बेबीज़. ग्रो मीन्स नशोनुमा पाना, बढ़ना. ईट मीन्स खाना. ब्रीथ मीन्स सांस लेना. मूव मीन्स हरकत करना. एंड हैव बेबीज़ यानी कि उनके बच्चे होते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी कि नीचे दिए गए सवालात के जवाबात दें. तो हम इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स आज रिवाइज़ कर लेते हैं. नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज़ करेंगे. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या सॉल्व किया था? व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड, यानी कि जानदार चीज़ों को खुराक की ज़रूरत क्यों होती है. द आंसर इज़
लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, यानी कि जानदार चीज़ों को बढ़ने के लिए, नशोनुमा पाने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, यानी कि पौधे अपनी खुराक, अपना फूड किस तरह से बनाते हैं। द आंसर इज़ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। रीडिंग में भी हमने पढ़ा था कि पौधे अपनी खुराक किस तरह से बनाते हैं, सूरज की मौजूदगी में। जब सनलाइट उनके लीव्स पे पड़ती है तो वो अपना फूड बनाते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज अ कैटरपिलर ब्रीथ। कैटरपिलर एक इंसेक्ट है, उसके बारे में पूछा गया है कि वो किस तरह से सांस लेता है। तो हमने क्या रीडिंग में पढ़ा था और सॉल्व भी हमने किया था। अ कैटरपिलर ब्रीथ थ्रू स्मॉल होल्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, यानी कि कैटरपिलर अपने जिस्म की साइड्स पे मौजूद छोटे छोटे सुराखों के ज़रिए सांस लेता है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स 2 क्लास की साइंस में आज हमने अपना हाफ चैप्टर रिवाइज़ किया है रीडिंग का, और हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स रिवाइज़ किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। आपने भी इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है, अपनी नोटबुक्स पे प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका सारा काम अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए। स्टूडेंट्स, अपना कोई भी लेक्चर मिस हो जाने की सूरत में स्क्रीन पर दिया गया हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेंड्स एजुकेशन सिस्टम विजिट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।